नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पुराना महाकाव्य नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन को समझने का एक, क्या कहते हैं, गहरा स्रोत है। हाँ, हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे वो बारीक सबक निकालें जो आज भी काम के हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो ज्ञान का सागर है ये। तो चलिए गोता लगाते हैं। सबसे पहले धर्म की बात करते हैं, कर्तव्य। हाँ, ये तो महाभारत का मूल है एक तरह से। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने में हिचक रहे थे। बिल्कुल, और तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, एक क्षत्रिय का धर्म, उनका कर्तव्य। हाँ, कि युद्ध करना है चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जी और ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ अपनी भूमिकाएं निभाना, हाँ चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, अपनी जिम्मेदारी समझना। हाँ, लेकिन ये धर्म हमेशा इतना सीधा होता है क्या? अच्छा सवाल है। महाभारत खुद दिखाता है कि ये कितना जटिल हो सकता है। पेचीदा है। मतलब एक का धर्म दूसरे के लिए अधर्म जैसा लग सकता है। भीष्म को देखिए। हाँ, उनकी प्रतिज्ञा। जी, उस प्रतिज्ञा ने उन्हें अन्याय होते देखकर भी चुप रहने पर मजबूर किया। तो सवाल उठता है, क्या कर्तव्य हमेशा हालात से बड़ा होता है? ये तो सोचने वाली बात है और शायद यहीं पर बुद्धि और रणनीति काम आती है। बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक बल वो काफी नहीं है। कृष्ण की कूटनीति देख लीजिए, पांडवों की योजनाएं। हाँ, ये दिखाता है कि सोच समझकर उठाया गया कदम वो बाहुबल से ज्यादा असरदार हो सकता है। और ये तो आज भी उतना ही सच है ना? दिमागी ताकत। जाहिर है, जल्दबाजी से बेहतर है सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन महाभारत हमें दूसरा पहलू भी दिखाता है। वो क्या? अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, उसका खतरा। हाँ, दुर्योधन। बिल्कुल, सत्ता की उसकी जिद, उसका लालच। उसी ने तो सब डुबोया, उसका अपना विनाश, पूरे कुल का विनाश। जी, ये एक चेतावनी है। महत्वाकांक्षा ठीक है, जरूरी भी है शायद, पर जब वो लालच बन जाए, ईर्ष्या बन जाए, तो विनाश पक्का है। और ये लालच, ये अक्सर अहंकार से जुड़ा होता है, नहीं? हाँ, बिल्कुल जुड़ा होता है। दुर्योधन का अहंकार ही तो था। उसे लगता था वो ही सही है, किसी अनुभवी की सलाह नहीं मानी। भीष्म, द्रोण, विदुर, किसी की नहीं। ये हमें सिखाता है कि विनम्र रहना कितना जरूरी है, दूसरों को सुनना, अपनी गलती मानना। वरना अभिमान तो अंधा कर देता है। और इसी अहंकार और लालच के जाल में गलत संगति भी एक बड़ा कारण बन जाती है। हाँ, कर्ण का उदाहरण है ना? बिल्कुल, कितना वीर था, दानी था, पर दुर्योधन का साथ, उसकी वो निष्ठा वो उसे गलत रास्ते पर ले गई। और अंत बहुत दुखद हुआ। ये याद दिलाता है कि हम किन लोगों के साथ हैं, उनका असर पड़ता है हम पर। सही लोगों का साथ, नैतिक लोगों का। जी, और शायद सबसे ज्यादा झकझोरने वाला सबक, कौन सा? अन्याय के खिलाफ खड़े होना। हाँ, द्रौपदी का चीरहरण, भरी सभा। और सब चुप बैठे थे, बड़े बड़े ज्ञानी, योद्धा, उनकी वो चुप्पी। उस अन्याय में उनकी हिस्सेदारी बन गई। ये आज भी सच है। अन्याय देखना और चुप रह जाना, वो भी गलत है, उसे बढ़ावा देना है। बहुत बड़ी बात है ये। और आखिर में एक और सत्य उभरता है। क्या? सब कुछ अस्थायी है, नश्वरता। हाँ, बिल्कुल। पांडवों का जीतना, कौरवों का हारना, उनका उदय, उनका पतन, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। ये हमें सिखाता है कि सफलता मिले तो ज्यादा उछलो मत, विनम्र रहो, और अगर असफलता मिले तो धैर्य रखो, क्योंकि ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सबक हमें क्या सिखाते हैं आज? देखिए, महाभारत सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, कर्तव्य, बुद्धि, संतोष, विनम्रता, अच्छी संगति, न्याय के लिए आवाज उठाना, ये मूल्य कभी पुराने नहीं होते। ये हमें संतुलन बनाना सिखाते हैं, है ना? सही कहा। अपने कर्तव्य निभाओ पर सही गलत का विवेक रखो, महत्वाकांक्षी बनो पर लालच और अहंकार से बचो, निष्ठा रखो पर सही का साथ दो। और ये समझो कि सब कुछ बदलता है, हर स्थिति अस्थायी है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर जीत हार सुख दुख सब कुछ अस्थायी है जैसा महाभारत दिखाता है, तो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में वो स्थायी सही कर्म या धर्म क्या है? खासकर तब जब हमारे सामने कोई अन्याय हो रहा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।